डॉक्टर सबील रुकिएगा एक मिनट, इस पे थोड़ा देर से आते हैं, पहले एक बार समस्या को और एनालाइज कर लें। डॉक्टर चिराग, आप तो बहुत सारे छात्रों से मिलते रहते हैं, पेरेंट्स से मिलते रहते हैं, ये जो घटना अभी घटी है ये एक ट्रिगर पॉइंट है जिसकी वजह से हम लोग बातचीत करें। ऐसी घटनाएं अक्सर अखबारों में पढ़ते हैं, और मैं तो ये कह रहा हूँ कि कोटा के 3 छात्रों ने आत्महत्या की, IIT के अंदर लोगों ने आत्महत्या की है। करेक्ट। उनको कौन सा एंट्रेंस एग्जाम पास करने का प्रेशर था, लेकिन उनके अंदर भी परफॉर्मेंस प्रेशर रहा होगा, या कोई और साइन रहा होगा, या वो किसी समस्या से जूझ रहे थे। अब आप बताइए कि ये जो पूरी सिचुएशन बन रही है, इसमें पेरेंटिंग गड़बड़ है हमारी, या कोचिंग इंस्टीट्यूट पूरी तरीके से बिजनेस ओरिएंटेड, उनको कोई लेना देना नहीं है, आप उनके लिए एक प्रोडक्ट हैं, करोड़ों के पैकेज दिए जा रहे हैं टीचरों को। करेक्ट। और बड़ी हेडलाइन में हम लोग खबर छापते हैं कि इतने करोड़ों का पैकेज टीचर से आपको मिला क्योंकि वो फिजिक्स पढ़ाएंगे। करेक्ट। ये क्या हो रहा है? देखिए, जब कोई बच्चा सुसाइड करता है तो वो लास्ट ऑप्शन होता है उसके पास। मतलब उसने जैसे डूबते को तिनके का सहारा, तो उसके पास तिनका भी सहारा पे नहीं है, तो किसी एक को ब्लेम करना वो सही नहीं। इसमें सब इन्वॉल्व है, कहीं किसी का कुछ और रोल है। जैसे हम पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स ने उसको ज़्यादा ऑप्शन दिए नहीं है कि आपको IIT करना है, अगर आप IIT ही करना है, अगर IIT आप नहीं क्लियर करते हो तो आपको ये होगा, मैंने फलाना लोन लिया है। तो इस चक्कर में बच्चे के पास ऑप्शन कम हो जाता है। अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट करो तो अगर बच्चा परफॉर्मेंस नहीं, अगर वो नहीं कर पा रहा है तो वो आइडेंटिफाई करके उनको कहना कि आप ये कोचिंग नहीं और छोड़ दो, उनके लिए भी एक मुश्किल वाली बात हो जाती है टू फेस द पेरेंट। क्योंकि जब उन्होंने दिया होता है एडमिशन तो कहा कि मैं IIT करके ही बच्चा IIT करेगा, और अगर आप वो स्टेज पे अगर उसको बोल दो कि नहीं या भी आप छोड़ दो, तो उनके लिए भी बहुत मुश्किल है, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल है, और वहाँ दोनों को ब्लेम कर सकते हैं। तब बच्चे काफ़ी बार ये साइंस देते हैं। अब ये 3 बच्चे जो हमारे पास सामने दिख रहे हैं, इट्स अ वेरी सैड थिंग, बहुत दुख की बात है, लेकिन इसके पीछे कितने और बच्चे होंगे जो वो फेज से गए होंगे। ये एक सडन डिसीजन नहीं लिया है, ऐसा नहीं कि अचानक कोई दुख आया और उन्होंने सुसाइड किया। ये एक सोचा हुआ 3, 4, 5 महीने का उनका जो फ्रस्ट्रेशन होगा, तब जाके ये चीज़ हुई है। तो ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए मेंटल अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि समझना कि ये जो प्रॉब्लम बच्चा फेस कर रहा है और हम ओपनली उसको देखें। ये नहीं कि भाई जितना चाबुक मारोगे तो घोड़ा ज़्यादा दौड़ेगा, जितना उस पर प्रेशर डालोगे, जितना आप उसको बोलोगे कि आपको करना है, तो वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। वो एटीट्यूड, वो सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि अगर बच्चा नेगेटिव साइंस, अवेयरनेस जो हम लोग कह रहे हैं, इसमें कहाँ से वो चीज़ लाई जाए? क्या बचपन से ही हम लोग ये गलत है कि जैसे अभी हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि माता पिता क्या कहते हैं कि अच्छा ठीक है अभी तुम जाके खेल लो, लेकिन लौट के आके होमवर्क करना, ये जो आखिरी में एक लाइन जोड़ देते हैं ना, ये क्या है? तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये 1 बार कर रहा है, 2 बार कर रहा है, आपको नोटिस करना पड़ेगा कि ये रिपीट हो रहा है तो बच्चा नहीं कर पा रहा है। जैसे आपने कहा कि शुरू में कोचिंग क्लासेस टेस्ट लेते हैं, तो जब ये टेस्ट लेते हैं तो उनको दे आर वेरी राइट कि भाई शायद ये आगे चल के पढ़ पाए, लेकिन अगर वो बार बार नहीं कर पा रहा है, मतलब ये सही, ये जरूरी नहीं है कि उसे नहीं हो रहा है। प्लस अगर वो वहाँ हॉस्टल में रह रहा है और वो पेरेंट्स से कट आउट है, जहाँ पे वो पेरेंट्स को नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि वो एक ऐसे सिनेरियो में जहाँ वो शेयर नहीं कर पा रहा है, और जिनसे शेयर कर रहा है या तो वो कॉम्पिटिटर्स है या फिर वो लोग हैं जो लोग उनको प्रेशराइज कर रहे हैं कि और पढ़ाई करो, तो उसके पास ऑप्शन नहीं बचते, तभी वो उसके पास कोई चॉइस नहीं रहती है। सो दिस इज द रियल क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम। तो ऑप्शन जो आप कह रहे हो, जो ऑप्शन देना, चॉइस नहीं, उसके पास चॉइस नहीं है कि उसको ये नहीं करा